हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हर हर महादेव आप सभी को। जय मां काली आप सभी को। आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आप सबके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के आ गई हूं। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि 2025 की अनेकों ढेरों 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 शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। दिल से दुआ है कि शंभुनाथ आप सबकी जिंदगी के सारे संकट हर लें और आप शंभुनाथ की ब्लेसिंग्स से बस आगे जिंदगी में बढ़ते रहें। खूब खुशियाँ आए आपके ज़िंदगी में इस महाशिवरात्रि के दिन और इसके बाद भी ये महाशिवरात्रि आपके लिए खूब खुशियाँ लेकर के आए। तो यस, ये रीडिंग, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज की रीडिंग महाशिवरात्रि के बारे में है। तो यहाँ पर हम कुछ अर्जेंट और क्विक मैसेजेस जानने की कोशिश करेंगे स्वयं महादेव के द्वारा। तो आपके मैसेजेस यहाँ महादेव आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, इस महाशिवरात्रि के बाद आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव आने को हैं और शंभुनाथ आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं, आज इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ गाइडेंस है शंभू की तरफ से आपके लिए, कुछ मैसेजेस हैं जो शंभुनाथ आपको देना चाहते हैं या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको करना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं कि आप करें। ये सब आपको इस रीडिंग में आज ये मैसेजेस मिल सकते हैं। तो इन मैसेजेस से, इन गाइडेंस से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और लाइफ को ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा सकते हैं। राइट, सो यस, आज कितने ग्रुप्स हैं? आज 2 ग्रुप्स हैं। अभी आगे एक आपकी क्लिप आएगी आपकी वीडियो में, जिसमें आपको 2 पिक्चर्स होंगी या 2 साइंस होंगे, जिसमें से आपको कोई एक साइन चूज करना है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि दोनों ही हमें बहुत आकर्षित करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए उन दोनों में ही मैसेजेस निहित हों। ठीक है, तो यस, पर्सनल रीडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो पर्सनल रीडिंग मैं लेती हूँ और मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूंगी कि टैरो बाय अनामिका से आप रीडिंग लीजिए। तो ये जो स्पैम्स हैं या जो ये फ्रॉड्स हैं, इनसे बचिए। ठीक है, और बाकी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डू चेक इट आउट। तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडू हम महादेव का नाम लेकर के आप एक रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शंभुनाथ। आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 1। हर हर महादेव आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। और ग्रुप नंबर 1, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अर्जेंट और क्विक मैसेजेस फ्रॉम महादेव। आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस महादेव देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कितनी रिलेटेबल लगती है, या आपको इस फाइल में जो भी मैसेजेस आपको मिले, क्या आपको उनसे कुछ भी रिलेटिविटी आपकी रिलेटिव लगा आपको या नहीं, या आपको कुछ गाइडेंस मिली है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए शंभुनाथ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन ऑर्डर, लेडी नादा, सॉरी लेडी पोर्शिया, कमांडर एस्टर, वाओ, माय गॉड, लॉर्ड कृष्णा, ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 1, ऑलरेडी आपकी जो रीडिंग है ना वो सिक्सर से शुरू हुई है। ओके, सबसे पहले जो पहला अर्जेंट मैसेज महादेव आपको देना चाहते हैं वो ये है कि आपका इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है उसे जरूर फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन महादेव की आवाज है। महादेव कह रहे हैं कि आपके लिए आपका जो जो फीलिंग स्टेट है, जो आप फील करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, या ये करना चाहिए या ये नहीं, तो वो जो फीलिंग स्टेट है वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपकी फीलिंग स्टेट को नर्चर करता है, और उस फीलिंग स्टेट से आपको आपकी जिंदगी का जो सही फैसला है वो लेने में बहुत मदद मिलेगी। महाशिवरात्रि में पहली ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है महादेव द्वारा, कि आप अपनी फीलिंग स्टेट को जरा ध्यान दें, क्योंकि आप जो फील करते हैं जो सही है वही करें, क्योंकि वही वही कहीं ना कहीं महादेव की आपके लिए महादेव की वो आवाज है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट लेसन भी अनफोल्ड होता दिख रहा है महाशिवरात्रि के दौरान या महाशिवरात्रि के बाद आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई एक इंपॉर्टेंट लेसन आप कुछ सीखोगे, आप कुछ सीखोगे, आप कुछ डिवाइन द्वारा कोई एक लेसन अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में,
जिससे आपके लिए जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है किसी चीज का, ठीक है। और इस ऐसे में ही आपको अपनी फीलिंग स्टेट, क्या फील करते हो आप किसी चीज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या आप अगर किसी चीज के लिए फील कर रहे हो कि ये सही है, तो वो बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, और उसको करने में, उस सही चीज को करने में पीछे मत हटिएगा। तो महादेव सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं, और ये ब्लेसिंग भी आ रही है आपके लिए महाशिवरात्रि के उपरांत, के आपकी फीलिंग स्टेट इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप जो फील करोगे कि नहीं ये सही है, तो दैट इज राइट फॉर यू डेफिनेटली 100%। सो डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यहाँ आपको कमांडर एस्टर के कार्ड के द्वारा महादेव कहना चाहते हैं कि समय आ गया है कि कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत हाई टाइम है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, जिसमें आपको एक्शन लेना है अपनी जिंदगी का। जिंदगी के लिए आपको चार्ज लेना है, अपनी जिंदगी का कुछ इंपॉर्टेंट फैसला लेना है और एक्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है लेडी पोर्शिया के कार्ड से, मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है, उसे आप सीखोगे, उसे आप सीखोगे। और आप अब महाशिवरात्रि के उपरांत या इसी टाइम फेज में, महाशिवरात्रि के बाद के टाइम फेज में, आप उस लेसन से ये सीखोगे कि यस दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग फॉर मी एंड माई इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग। जो मैं फील करता हूं वो सही होता है। तो रादर थिंकिंग टू मच कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में या किसी डिसीजन के बारे में भी, आपसे कमांडर एस्टर के कार्ड के थ्रू महादेव कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं कि ये सही है, वो सही है। टेक एक्शन, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, लीड बाय एग्जाम्पल। चेंज करिए अपनी जिंदगी को, कुछ ऐसा ऐसा डिसीजन लीजिए जो आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता है, ऐसा डिसीजन लीजिए। चेंजेस आना चाहते हैं क्योंकि, तो डू टेक अ डिसीजन। ऐसे ऐसी एनर्जी को इग्नोर करिए या गिव अप करिए जो आपको सर्व नहीं करती। लेट इट गो, रिलीज इट, ओके। यू हैव टू टेक दिस एक्शन। अपनी लाइफ को बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? बाय टेकिंग द राइट डिसीजन, बाय डूइंग व्हाट यू फील इज राइट, you will change your life. So commander actually saying that change your life, lead, take charge of your life, okay. And with Lord Krishna's card, my God, this is so beautiful. महादेव के रीडिंग में कृष्ण जी का आना, ये तो वही वाली बात होगी कि एक महादेव के हृदय में कृष्ण बसते हैं और कृष्ण के हृदय में महादेव। तो यहाँ महादेव कृष्ण जी के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करें। यहाँ आपकी जो डिवोशन है, यहाँ आपका ट्रस्ट है, यहाँ आपका फेथ है, ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है महादेव द्वारा। आप जितनी शिद्दत से उनकी पूजा करते हैं या उनको मानते हैं या किसी भी फोर्स को, यूनिवर्स की फोर्स को मानते हैं, किसी एनर्जी को जो आपसे ऊपर है, इसको अगर आप मानते हैं, वो सब एक्नॉलेज हो रहा है। आप ये कमिटमेंट रिकॉग्नाइज की जा रही है, वो खाली नहीं जा रही है। तो आपका ट्रस्ट जो है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो ट्रस्ट की भूमिका है, आप अपने ट्रस्ट को ना कम मत होने दीजिए। keep trusting, keep doing things, keep doing your prayer, keep doing your meditation, keep improving yourself। क्योंकि आपकी कमिटमेंट को ना, ये जो कमिटमेंट है आपका आपके ईश्वर के प्रति या उस एनर्जी के प्रति जो आपके जिस पर आपको विश्वास है, इस कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और ये कमिटमेंट रिकॉग्नाइज्ड है ऑलरेडी। महादेव कह रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करो और आपका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ईश्वर जानते हैं कि आप कितनी शिद्दत से उनको प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और आप, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, यू आर सपोर्टेड, यू आर लव्ड, सो यू आर नॉट अलोन। सो कीप ट्रस्टिंग। जैसे आप ट्रस्ट करते हो महादेव पे या आपने आराध्य पे, उसी तरह ट्रस्ट करते रहो, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी इंट्यूशन की आवाज बनेंगे और वही आपको फीलिंग स्टेट में टैप इन करने में मदद करेगा, आपका इंट्यूशन। और आपकी फीलिंग स्टेट अगर किसी चीज को सही कहती है तो आप उसे, दैट इज राइट फॉर यू, आप उसे दरकिनार ना करें और एक्शन लें अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ चेंजेस आना चाहते हैं। अपनी लाइफ का चार्ज लेने का समय आ गया है, अब उठ करके कुछ कार्य करने का समय आ गया है अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, ओके। सो यस, ये कुछ प्राइमरी मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू शंभू, थैंक यू। ओके, वी हैव ऑलरेडी गॉट
Thank you. Another one. Thank you, Sambhu. Okay, so okay, we already have 4 cards actually. 10 of Swords, 9 of Pentacles, beautiful. 8 of Pentacles, good, growth है definitely. 8 of Pentacles है और 9 of Pentacles है, very good, very good. And we have King of Swords. सबसे पहले तो आपके लिए जो पहला मैसेज यहाँ मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप कोई चीज करियर या मनी से रिलेटेड चीज में किसी चीज में आप कुछ बिल्ड कर रहे थे, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, आपकी स्किल्स इनहेंस हो रही हैं, आप कुछ बिल्ड कर रहे थे करियर में। कुछ लोग अपना ये अपने काम के जरिए, अपनी स्किल के जरिए अपना करियर बिल्ड करने में जुटे हुए हैं नंबर 1 में, ठीक है। और उन्होंने काफी मेहनत की, आप लोगों ने काफी मेहनत की, और ऐसे में महाशिवरात्रि के उपरांत आपकी वो मेहनत सफल होती दिख रही है और आप रिसीव करोगे उसके रिजल्ट्स। अब आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव की एनर्जी में आ रहे हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स हायर सेल्फ की भी एनर्जी है, सो यहाँ पे डेफिनेटली लेवल अप की एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 लेवल अप की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। महाशिवरात्रि में महादेव आपके लिए ये ब्लेसिंग लेकर के आए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो काम है वो रिकॉग्नाइज किया गया, बहुत मेहनत की आपने, अपने ऊपर कुछ मेहनत की और अपने काम करियर को लेकर के आपने कुछ बिल्ड करने की कोशिश की। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बहुत लोग सोशल मीडिया पे अपनी फैन फॉलोइंग या अपने फॉलोअर्स या इस तरीके की चीज बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने काफी उसको ना मेहनत किया है उस पर। नाउ यू आर रिसीविंग, नाउ यू आर रिसीविंग, महादेव इज ब्लेसिंग यू विद द रिजल्ट्स, द आउटकम्स, पॉजिटिव आउटकम आ रहा है आपके लिए, ओके। एंड वंडरफुल, 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं और 2 कार्ड सोर्ड्स के हैं, और दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी में मनी और करियर से रिलेटेड एनर्जी में आपके लेवल अप की एनर्जी है, और आपके माइंड रिलेटेड जर्नी में आपकी जो थॉट्स हैं और जो आपकी तकलीफें हैं, पेन, सफरिंग्स, पास्ट ट्रॉमास, तो एक कंप्लीशन की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, और इसमें भी लेवल अप की ही एनर्जी है बाय किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ ऐसा है कि किसी तरीके के थॉट पैटर्न्स एंड हो रहे हैं जो कि आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे आपके, और बहुत ही डार्क समय जैसे रहा होगा, बहुत ही डाल लो समय जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ओके, वैसा समय आपका खत्म होता दिख रहा है। सारी उम्मीद, सारी आस जैसे कोई छोड़ दे, और बस सोचे कि ये कब खत्म होगा, ये डिप्रेसिव टाइम या ये डल टाइम, या मैं लो फील करता हूँ, मैं अपने थॉट पैटर्न्स में उलझा हुआ हूँ, अपने थॉट्स में उलझा हुआ हूँ, और ये कब मुझे खुशी महसूस होगी, कब मुझे पीस महसूस होगा, तो उन सब का अंत हो रहा है। एंड यू आर टैपिंग इनटू द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये है कि आपने काफी समय बिताया है इस समय में जहां आपने डल फील किया है, लो फील किया है, और अब आप उसको पीछे छोड़ते हुए महादेव की कृपा से महादेव आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आपका वो समय पूरा हो रहा है, और अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, जो कि है परफेक्ट बैलेंस, पीस, प्योरिटी, गुड लिसनिंग, गुड टॉकिंग, एंड ऑल्सो चैनलिंग योर थॉट्स जहां उसको जरूरत हो। ये भी किंग ऑफ सोर्ड्स करना जानता है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और वो ये जानते हैं कि उनको अपने थॉट्स को किस तरह से चैनल करना है, ठीक है। कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, चैनल इज द राइट वर्ड। थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, वो जानता है कि अगर एक थॉट आया है तो वो चला जाएगा, उस पर उस थॉट का असर नहीं पड़ता, भले ही वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नो मैटर व्हाट, he knows how to channel, he knows how to let the thoughts flow and just let it go, you know।
सो ये हो रहा है आपके साथ महाशिवरात्रि के उपरांत महादेव के ब्लेसिंग्स द्वारा आपकी लाइफ में ये सारी एनर्जी आ रही है। और महादेव आपको कहना चाहते हैं कि बिलीव करो, ट्रस्ट करो, ये प्रोसेस चल रहा है और आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डेफिनेटली आओगे, डेफिनेटली बैलेंस बनेगा, कंप्लीशन खत्म होगा, कंप्लीशन होगा और आपकी एनर्जी बदल रही है 10 ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली लेवल अप की एनर्जी है, महादेव सबके लिए ये ब्लेसिंग लेकर के आए हैं, वेदर इट इज करियर एंड मनी फॉर यू गाइज और वेदर इट इज योर थॉट पैटर्न्स एंड माइंड और उलझने और डिप्रेशन और डलनेस, उस सेंस में भी आपका लेवल अप हो रहा है। सो यहाँ बहुत लोगों के लिए आज्ञा चक्र भी बैलेंस हो रहा है और यहाँ बहुत लोगों के लिए आपका मणिपुरा चक्र भी बैलेंस होता दिख रहा है, सेक्रेट चक्र भी बैलेंस होता दिख रहा है, हार्ट चक्र भी बैलेंस होता दिख रहा है। तो दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। यू आर रिसीविंग ब्लेसिंग्स बाय द ग्रेस ऑफ महादेव। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। ये कुछ अर्जेंट क्विक मैसेजेस थे महादेव द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव आपको ये मैसेजेस देना चाहते थे। आई होप आपको इन मैसेजेस से कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, अगर ये रिलेटिव लगी है, रिलेटेबल लगी है, रिलेटिव बोला मैंने, रिलेटेबल लगी है और आप इन मैसेजेस से अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या इंसाइट्स और गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हर हर महादेव, बाय। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 2, हर हर महादेव आप सभी को, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 यहाँ टैरो बाय अनामिका से कनेक्ट करने के लिए, मेरे साथ यहाँ होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिलती है या आपको इन मैसेजेस से कुछ चेंज करने की इच्छा अपने आपके अंदर प्रोवोक होती है कि यस आई विल डू दीज चेंजेस, या कुछ इंसाइट्स या गाइडेंस मिलती है अगर आपको ये इस वीडियो से, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो से क्या इंसाइट या क्या गाइडेंस मिली। ठीक है, सो यस, विदाउट अ फर्दर अडू आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेकर के। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच माँ। ग्रुप नंबर 2, महाशिवरात्रि के उपरांत क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में या महादेव आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू। कॉस्मिक गेटवे, ये तो स्पिरिचुअल लोगों का ग्रुप लग रहा है। ओके, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, एज आई सेड ये ग्रुप स्पिरिचुअली अलाइंड लग रहा है, बहुत सारा अलाइनमेंट में है, अलाइनमेंट में है ये ग्रुप। एंड वी हैव जोआन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर पहला मैसेज जो महादेव आपको दे रहे हैं, अपने थॉट्स पर कैसा सोच रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं और बहुत मैग्नेटिक हैं। जो आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं जाकर के किसी डायमेंशन में, यूनिवर्स में जाकर के वो कहीं ना सिद्ध हो रहा है। सो यहाँ महादेव आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में, राइट। सो चूंकि आपके थॉट्स और आपकी जो थिंकिंग, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, हेंस आपके वर्ड्स भी बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो इस पर भी ध्यान रखिए कि आपके शब्द आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये तो वाक है ना, सिद्ध हो जाएगा, वाक सिद्धि कहते हैं इसे। तो आपके थॉट्स, आपके जो विचार हैं प्लस आपके जो शब्द हैं, दोनों पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके थॉट्स पावरफुल हैं और मैग्नेटिक भी हैं। जो कहेंगे उसे अट्रैक्ट करेंगे। गुड चीजें, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिवली सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। इट्स लाइक यू आर अ मैग्नेट, योर थॉट्स आर मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करता है, जैसे मैग्नेट अपनी फेवरेबल चीज को अट्रैक्ट करता है, आयरन चिपक जाएंगे जाकर के, आयरन पार्टिकल्स को चिपका लेता है, इन द सेम वे आप उन सभी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके थॉट्स सोच रहे हैं। तो इस वक्त आपको उस चीज के बारे में, अपने थॉट्स पर बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि आपके थॉट्स पावरफुल हैं। तो एक गेटवे जैसा खुल रहा है शिवरात्रि के उपरांत आपके लिए, जिससे आपकी सारे थॉट्स
रियलिटी में बदलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो गेटवे खुल रहा है और जो आपकी मैनिफेस्टेशन या जो आप सोचते हैं वो रियलिटी में बदल बदल सकता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं। ओके, मिरेकलस चेंजेस आर अकरिंग। तो यहाँ पर पहले तो 2 बार मिरेकल्स आए, वर्ल्ड का इस्तेमाल हुआ है। एक इस कार्ड में है मिराकुलस चेंजेस, और एक द होली स्पिरिट में एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो 2 बार मिरेकल्स का आना यहाँ एक कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली महाशिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के बाद आप किसी तरीके के चमत्कार को एक्सपेक्ट करिए। महादेव आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कार करने वाले हैं। ये वो है कि जैसे आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन सडनली आपकी जिंदगी बदल जाए, सडनली कुछ ऐसा एक बूम आ जाए, सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, सडनली कोई इंसान लाइफ में आ जाए जिससे जिंदगी एकदम पलट जाएगी, मिराकुलसली बदल जाएगी। सो ये चीज, क्योंकि मिराकुलस चेंजेस से, हॉरस के कार्ड से ये चीज कंफर्म हो रही है कि चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चमत्कारी चेंज, बदलाव आ रहा है जिसका आपने भी उम्मीद नहीं की होगी, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आपको। तो इसी वजह से महादेव आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देने को बोल रहे हैं। ऐसे में आप नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकते, आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ ही अपना ध्यान लगाना है, पॉजिटिविटी को चूज करना है, लैक को ना चूज करके ग्रेटफुल रहिए कि आपके पास क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी हैव विद द होली स्पिरिट कार्ड, यहाँ बहुत स्पष्ट महादेव मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि आप ये बहुत ज्यादा ज्यादा ध्यान रखिए। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, एकदम फैक्ट है कि आपके साथ एक मिरेकल नेचुरली अकर होगा, नेचुरली अकर होगा। आपके साथ ईश्वर की पूरी टीम लगी हुई है आपके, जैसे स्पिरिट हैज योर बैक इस मैसेज में लिखा है। तो स्पिरिट हैज योर बैक का मतलब है कि जैसे आपकी पूरी स्पिरिट टीम, पूरे एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके एनिमल स्पिरिट्स, ये सारी आपकी पूरी टीम लगी हुई है इस मिरेकल को आपकी जिंदगी में लाने के लिए। तो ऐसे में ये ध्यान रखें, स्पष्ट एक बात कह रहे हैं महादेव कि एक बात का ध्यान रखो कि अपने थॉट्स को, बहुत मैग्नेटिक है तो प्लीज अट्रैक्ट पॉजिटिव ओनली, थिंक पॉजिटिवली सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दैट मिरेकल। ओके, आप ये एफर्मेशन भी बोल सकते हो, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स, ये कहीं आप लिख सकते हो, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स इन माई लाइफ, और इस एफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो, एंड देयर विल बी अ मिरेकल इन योर लाइफ। ये तो आना ही आना है। मुझे दोनों कार्ड्स में ये सेम वर्ड मिला ना, दैट्स अ कंफर्मेशन, इट इज कमिंग। महाशिवरात्रि के दिन आपको मिल सकता है या महाशिवरात्रि के उपरांत आपको ये मिरेकल विटनेस करने को मौका मिल सकता है। ओके, वी ऑल्सो हैव जॉन ऑफ आर्क, और महादेव यहाँ पर अपने सच को जैसे एक्सेप्ट करने को बोल रहे हैं आपसे। ये वही वाली बात है कि अपना सच बोलो, आपकी ट्रू सेल्फ से आपको मिलने को कह रहे हैं, रूबरू करने को कह रहे हैं, और उस ट्रू सेल्फ को कंप्लीटली एक्सेप्ट करने को कह रहे हैं। किसी भी डर को, किसी भी तरीके की डर है अगर आपके मन में कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन करता हूँ, अगर मैं अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, अगर इस तरीके का कोई भी फियर है उसे रिलीज करिए। क्योंकि यहाँ पर महादेव आपको चाहते हैं कि आप अपना सच, अपना ट्रू सेल्फ बोलें, स्पीक योर ट्रूथ, ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करिए। फर्ज करिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये फॉर इंस्टेंस, जैसे आप कोई चीज करते आ रहे हो लेकिन आपको पसंद नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने वो चीज की है या आपकी मजबूरी है कि वो चीज की है आपने, लेकिन अब कोई ऑप्शन है आपके पास कि अब आप उस चीज को छोड़ सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सोसाइटी के डर से या घर वालों के डर से, या डर होता है हमें कि अगर उन्हें छोड़ा, अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, या कहीं ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, रिलीज ऑल दिस। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि कोई कार्य जो आप सालों से करते आ रहे हो, किसी वजह से, किसी और के इन्फ्लुएंस में, या कोई मजबूरन आप करते आ रहे हो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि अब उस कार्य को आप लेट गो कर सकते हो, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो एंड से यस टू योर ट्रूथ कि यस, अब मैं नहीं कर सकता, यहाँ ही तक मेरी लिमिट थी, यहीं तक मेरी बाउंड्री थी। ठीक है, सो यस, कीप दैट इन माइंड। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं टारो से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू महादेव, थैंक यू शंभुनाथ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ।
ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? ओके, थैंक यू। वी हैव द हाइरोफांट, wow, the chariot, goodness, miraculous changes are coming, definitely group number 2, definitely, my god, the queen of cups, ये पाइल स्पिरिचुअल लोगों का है, डेफिनेटली ये पाइल स्पिरिचुअल लोगों का है। और तीनों कार्ड्स के तीनों कंफर्मेशंस मुझे मिले हैं यहाँ पर, थैंक यू शंभू, थैंक यू महादेव, थैंक यू माँ। डेफिनेटली ये पाइल स्पिरिचुअल लोगों का है, जो स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड है और बहुत स्पिरिचुअल है बाय नेचर, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी आप इन्वॉल्व हैं, मेडिटेशन करना, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, ईश्वर में अटूट विश्वास होना, नहाने में सी सॉल्ट यूज करके नहाना, ये सब आपकी प्रैक्टिसेस हैं। तो डेफिनेटली आपको अपने ट्रू सेल्फ को, जो आप हैं स्पिरिचुअली, जो आपका स्पिरिचुअल साइड है, उसे एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है। अपना सच बोलिए, अपना सच बोलिए, एम्ब्रेस करिए कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप विश्वास करते हैं किसी हायर पावर में, किसी हायर एनर्जी में, ये आप एम्ब्रेस करिए। और जो चीज़ आपकी बाउंड्रीज को हिंडर करती हैं या आपके मेंटल स्टेट को प्रॉब्लम देती हैं, जो भी चीज़ें, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज़ें हैं या कोई इंसान है, नो कहिए उसको। तो अपने सच को बोलिए। आप सब लोग कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो आप सच में दिल से चाहते नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ता है। ओके, कुछ व्यक्तियों से आप इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपकी परिवार, आपका परिवार विवश करता है आपको मिलने से। स्टार्ट सेइंग नो। मुझे पता है कि ये बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है, लेकिन स्लोली स्लोली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए और स्टार्ट सेइंग नो टू थिंग्स एंड पीपल जो आपकी बाउंड्री को हिंडर करते हैं, आपको, आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसमें घुस जाते हैं और फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को दूर रखिए, ऐसे थॉट्स को दूर रखिए, ऐसे इंफॉर्मेशन मत कंज्यूम करिए, ऐसे फूड आइटम्स को मत आने दीजिए, अपने शरीर में मत लीजिए, कंज्यूम करिए जो आपकी मेंटल स्पेस को डिस्टर्ब करें, फिजिकल स्पेस को हिंडर करें, बाउंड्रीज को आपकी तबाह करें, मत करिए ऐसे। स्पीक योर ट्रूथ, से नो, ओके, बी प्रोटेक्टेड। एंड डेफिनेटली विद द चैरियट कार्ड, ये एक मिरेकल आ रहा है आपकी तरफ। जिस तरीके से एक चैरियट दौड़ता है ना, उतनी ही स्पीड में मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। ये मिरेकल उतनी ही तेजी से आपकी तरफ आ रहा है जैसे एक घोड़ा दौड़ता है चैरियट को लेकर के। डेफिनेटली ये मिरेकल है, ये सक्सेस है, ये सक्सेस की फॉर्म में भी मिरेकल आ सकता है। आई मीन मिरेकल जो आ रहा है वो सक्सेस भी हो सकती है आपके लिए। किसी चीज को बहुत समय से चाहना और अब उस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलना है, अचानक ही आपकी वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलने वाली है, ऐसी ऐसी एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत एक्साइटमेंट सी फील हो रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक्साइटिंग टाइम्स भी आगे आ रहा है। ठीक है, स्माइल कर रही हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ, आप सबके लिए खुश हूँ। सो गुड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, एक्साइटेड टाइम्स, एक्साइटिंग टाइम्स आर कमिंग फॉर यू। एंड डेफिनेटली विद द हाइरोफांट कार्ड, महादेव आपके लिए गुरु हैं, ये गुरु की एनर्जी है। महादेव आपके जीवन में एक गुरु के तौर पे आपकी जिंदगी में हमेशा मौजूद है, हमेशा मौजूद है। और वो यहाँ मुझसे ये कह रहे हैं कि बताओ ग्रुप नंबर 2 को कि कोई भी समस्या होती है डिसीजन लेने में, कोई भी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, वो आंख बंद करें और मुझसे पूछें और मैं उन्हें जवाब दूंगा। तो आपकी लाइफ के जो गुरु हैं वो महादेव हैं और गुरु की भूमिका महादेव आपकी जिंदगी में हर पल निभा रहे हैं। तो आपको अगर किसी भी चीज के बारे में कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं आप, आस्क महादेव बिकॉज ही इज योर गुरु। और जैसे कि वो आपको ना, देखिए जैसे इससे स्टेयर्स बने हैं, तो मुझे यहाँ ये महसूस हुआ कि जैसे वो आपको ना लेवल अप करना चाहते हैं, लेवल अप करना चाहते हैं। मेडिटेशन में बैठिए, नाम जप करिए, शंभू के नाम की नाम को जप करिए, कोई भी नाम जो आपको उनका अच्छा लगता है, और कोई भी क्वेश्चन है उसको लेकर के बैठिए माइंड में और देखिए आपको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली आंसर मिलेगा। सो यस, और कोई मैसेज मुझे अब नहीं चैनल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग है ये। सो यस ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्या मैसेजेस रिलेटेबल लगे और क्या आपको इंसाइट और गाइडेंस मिली।
और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि इन मैसेजेस और इस गाइडेंस से आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसे एवोल्यूशन या ग्रोथ की तरफ बढ़ाएं, ठीक है। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज एंड आई आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हर हर महादेव, बाय।